Assalamu alaikum students, welcome to my channel Learn Chemistry with Dr. Shumaila। आज हम BS 7th सेमेस्टर का टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे देखेंगे। ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इनके डेरिवेटिव से क्या मुराद है? डेरिवेटिव से मुराद लाइक हमारे पास मीथेन है, तो यहाँ पे एक एच की जगह हम कोई सा भी दूसरा जो है वो कंपाउंड ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने हैलोजन जो है वो उसको ऐड कर दिया, तो ये कह लें कि उनका डेरिवेटिव्स जो है वो बन गया। अब ऑर्गेनिक के बाद हम मेटल्स की तरफ आते हैं। मेटल्स पोटाशियम, कॉपर, जिंक, ETC ये सारी की सारी जो है वो मेटल्स हैं। अब अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन करें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? दोज कंपाउंड्स विच मेटल एटम डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मेटल जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही हो किसके साथ? हाइड्रोकार्बन्स के, कार्बन के साथ। उस कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने जो है वो एक दो एग्जांपल्स भी दी है, जैसे ये एक एग्जांपल है, दूसरी ये वाली एक एग्जांपल जो है वो बन रही है। अब ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो हैं ये सिंपल ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। अब हमने सिंपल इनको किस बेस पे कहा है और मिक्स्ड हमने इनको किस बेस पे कहा है? सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में सिंपली कार्बन और मेटल्स के दरमियान आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन मिक्स्ड में हमारे पास कार्बन और मेटल के दरमियान जो है वो आयनिक भी हो सकता है और कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। इस बेस पे हमने इसको मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है वो कहा है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, तो क्लासिफिकेशन में इसकी क्लासिफिकेशन बेस करती है कि कार्बन एटम और मेटल्स के दरमियान जो है वो कौन सा कंपाउंड है। उस बेस पे इसकी 3 टाइप्स बन रही हैं। पहली आयनिक ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें मेटल और कार्बन के दरमियान आयनिक कंपाउंड जो है वो बना हुआ है या आयनिक बॉन्ड है। इसकी भी साथ जो है वो एग्जांपल दे दी गई है। नेक्स्ट कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। कोवलेंट ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स में नॉन ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। हाँ, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल्स हैं। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स का जब बॉन्ड बना होता है कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन्स में, तो उस तरह के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इसकी थर्ड टाइप है। इसमें कार्बन और मेटल के दरमियान कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बना होता है। अगर हम इसकी सिंथेसिस की तरफ आते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, तो ये 2 तरीक़ों से जो है वो तैयार किया जा सकता है। एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा ग्रिग्नॉर्ड मेथड के थ्रू भी हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम सिंपली क्या करते हैं कि आप यहाँ पे मेटल और कह लें कि जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको डायरेक्टली आप जो है वो यहाँ पे हीट कर रहे हैं, या डायरेक्टली आप इनको यहाँ पे कह लें कि रिएक्ट करवा रहे होते हैं, तो आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लाइक यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिथाइल क्लोरोसाइलेन जो है वो बना रही हूँ, बन रहा है, और ये 230 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो बनेगा। लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में यही जो मिथाइल साइलेन है, इसमें पहले जो है मैं जो ग्रिग्नॉर्ड है उसको या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को जो है वो यूज़ करूँगी, और उसके बाद जो है हमारे पास मिथाइल साइलेन जो है वो बन रहा है, मिथाइल क्लोरोसाइलेन जो है वो बनेगा। तो हम 2 तरीके से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो हैं प्रिपेयर कर सकते हैं उसको। और अगर हम इसकी थोड़ी सी सिंपली एप्लीकेशंस की तरफ आएँ कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स तकरीबन लैब के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उन सबको बनाने में जो है वो मदद दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक दो का जिक्र किया गया है, जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, ये यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग द
आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स, मतलब बेसिकली ये पॉलीमर्स बनाने के भी जो है वो काम आ रहे होते हैं। इसके अलावा फेरोसिन है, ये कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है टू प्रिपेयर द पॉलीस्टायरीन था। इसके अलावा हमारे पास इथाइल टेट्राइथाइल लेड है। ये आप जानते हैं कि वेल नोन एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अब तो खैर ये यूज़ नहीं होता बिकॉज़ इसके अंदर जो लेड यूज़ हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो इस वजह से ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे अब जो है वो बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट ये एंटीसेप्टिक्स कंपाउंड जो है वो बनाने के काम आ रहे होते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बनाने के काम आ रहे होते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, मीन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का लैब के अंदर दूसरे केमिकल्स को बनाने में अहम किरदार होता है। तो आज का लेक्चर जो है वो जस्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।